हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 4 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। तीनों की पहले तो डेफिनेशन क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, ताकि जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इनको फुलफिल करने के लिए वाई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस आर इम्पॉर्टेंट। लेट्स डू इट वन बाय वन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जीएस 4 के अंदर क्या टेंडेंसी रहती है कि जनरली ना क्वेश्चन रिपीट होता है, लाइक दे विल चेंज the wording of the sentence, the wording of the question and generally question काफ़ी repetitive होता है। तो we'll just see कि हमारा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, we'll just understand कि कॉन्सेप्ट क्या है so that no matter what kind of question comes आप उसमें उसको आंसर लिख सकें। ओके, सो मेरा नाम संतोष है। अगर आप उनसे जुड़ना चाहती हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन 2016 में प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस विच इटसेल्फ इज अ टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आया था कि कैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस हेल्प करती है अकाउंटेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, फिर से पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो बाय द टर्म गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। इन तीनों चीज़ों से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले बहुत ही सिंपली इसमें क्या करना है, हमको कैसे फ्रेमवर्क बनाएंगे, डिफाइन करेंगे गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करेंगे। देन वी वुड से कि तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, इन तीनों चीज़ों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में या फिर जो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं कि हम गुड रीचिंग गुड टू द मैक्सिमम ऑफ द पीपल की बात करते हैं, वो कैसे होता है, क्यों गवर्नेंस से हम गुड गवर्नेंस पे और गुड गवर्नेंस से हमको अगला स्टेप एथिकल गवर्नेंस पे हमको मूव करना है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स कोट करेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल से। अभी जब मैं आपको मतलब समझाऊंगी तो आप अपनी तरफ से भी 4-5 एग्जांपल्स खुद की तरफ से ऐड कर लोगे। दिस इज दिस सिंपल। सो एक बार ये कंटेंट देख लेते हैं ना, फिर एक बार फिर से फ्रेमवर्क कैसे बनाना है उसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसके अंदर भी उन्होंने ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करी है कि जो राजा होता है उसका, अच्छे राजा की क्या क्वालिटीज़ हैं, व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की, गुड गवर्नमेंट की, गुड किंग की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इस चीज़ को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बोला था। एंड ही सेड इट कि दैट इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज हिज हैप्पीनेस, उसकी जनता की खुशी में, उसके पीपल की खुशी में ही उसकी खुशी है। इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, उनके वेलफेयर, उसकी जनता के वेलफेयर में उसका वेलफेयर है। वॉट एवर प्लीजेज हिम ही शेल नॉट कंसिडर गुड। ऐसा नहीं है जो तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको एक यहाँ पे कोई तालाब है, इस तालाब के चारों तरफ तुमको अपने रिक्रिएशन के लिए एक बहुत बड़ा महल खड़ा करना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो अगर आपको जो प्लीज़ हो रहा है कि नहीं मुझे तो यहाँ रिक्रिएशनल वाला बनवाना है, that is not the example of the good governance. Good governance is कि what makes your people happy should make you happy. That is in good governance. तो concept of good governance जो है ये बहुत ज़्यादा associated है democratic setup में, जहाँ पे capable and real administration की बात करते हैं हम। तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस तीनों ऐसे चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मतलब आप ऐसे इनका ना आराम से वेन डायग्राम बना सकते हो। एंड देन यू कैन से कि दिस इज़ वेयर द परफेक्ट गवर्नेंस लाइज। परफेक्ट गवर्नेंस तो नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं है, बट दिस इज़ वेयर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लाइज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वन बाय वन इसका एक एक करके मीनिंग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। सबसे पहले गवर्नेंस। गवर्नेंस बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है हमारी, वो गवर्नेंस है हमारी। ये हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है जो कंट्री के वेलबींग के लिए डिसीजंस लेती हैं, जो डिफरेंट हमारे पब्लिक पॉलिसीज़ या लॉज होते हैं उनको इनेक्ट करती है, उनको प्रोमुलगेट करती है, जो डायरेक्टली ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शन और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है। इन सिंपल एंड वेरी शॉर्ट लैंग्वेज गवर्नेंस इज़ व्हाट टेक्स द डिसीजन। ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो जो डिसीजन लेती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। ये एक एक्सरसाइज है। गवर्नमेंट क्या हो गया, पूरा सिस्टम गवर्नमेंट हो गया है, लेकिन जो उनको अथॉरिटी दी गई है, लाइक द पावर द एक्सरसाइज, दैट इज़ द गवर्नेंस ऑफ द क्या हो गया, इकोनॉमी के अंदर
ट्रेड रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अंदर जो एक पूरा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर उनके पास पावर है, जहाँ पे वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम इफेक्टिव एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मिनरल रिसोर्स हो, चाहे हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हों, उन सब का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना इज़ अ डील विद द गवर्नेंस। बहुत बार इट इज़ एन इंटरफेरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड। गवर्नमेंट मतलब जैसे हमारी सरकार है, एंड गवर्नड मतलब हम हैं, हम दोनों के बीच का जो इंटरफेस है ये होती है हमारी गवर्नेंस। जैसे कि कोई भी लॉ आया, जैसे कोई भी बिल आया, तो ये डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज को लेके, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, इसको लेके जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या हो गई कि आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो, ठीक है, हाउ आर यू अप्रोचिंग टू द पीपल, आपका जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना हैंडी है, वो होता है गुड गवर्नेंस। डिसीजन तो ले लिया, बिल इनेक्ट कर दिया, लॉ बना दिया, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जब लास्ट रीच तक गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अगर प्रोवाइड कराई जाए, दैट इज़ गुड गवर्नेंस। तो इट इज़ एन अटेम्प्ट जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को वाइड करता है, एंड इट गोज़ बियॉन्ड द फॉर्मल गवर्नमेंट। एंड यू, मी, वी ऑल आर बीइंग ए पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड नॉट ए सिविल सर्वेंट, वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस एक्चुअली। ये वर्ल्ड बैंक ने 1990s के अंदर इसका डेफिनेशन दिया था। दैट टाइम ही सेड कि गुड गवर्नेंस के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। जब किसी भी स्टेट के अंदर गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश करा जाता है तो लोगों में ईजिली, पीपल कैन ईजिली गेस इट बाय सम कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसमें वो आराम से पता कर पाते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है कि लोग क्या डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकता है, बट द सिटीजन ऑफ द पीपल, the citizen of the country, they are taking an active participation into the decision making itself. Rule of law, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है, कोई आर्बिट्ररी रूल नहीं चलेगा यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, किधर फंडिंग जा रही है, कितना टैक्स आया है, कितना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा है, हर एक चीज़ बिल्कुल कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होगी, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। ट्रांसपेरेंट इज़ वन। देन कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, जो मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया है वो। ऐसा नहीं है मेजॉरिटी कुछ और बोल रही है, आपकी सरकार में से बहुत सारे लोग कुछ और बोल रहे हैं, सरकार कुछ और डिसीजन ले रही है। इट हैज़ टू बी कंसेंसस ओरिएंटेड, एंड कंसेंसस ओरिएंटेड में इट इज़ विद द पीपल एंड विद द गवर्नमेंट बोथ। अकाउंटेबिलिटी, वट एवर डिसीजन यू टेक, जो भी आपने डिसीजन लिया है, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, गुड और द बैड, यू आर अकाउंटेबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, कितना इफेक्टिवली आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, कितना इफिशियंसी आप लेके आ रहे हो, दैट इज़ इन योर डिलीवरी सिस्टम ऑल्सो। कि मतलब जैसे एक गांव है, एक गांव के अंदर आपको यहाँ पे राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना था, आपने 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बोला कि हाँ मैंने पूरे गांव में राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ नॉट इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, राइट। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, सब सोसाइटी, एवरीवन हैज़ द इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन। रिस्पॉन्सिवनेस, इफ़ आई एम ट्राइंग टू रीच टू द गवर्नमेंट, इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव, कि मेरी क्या डील है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, उसको सुने, उसको रिएक्ट, ना जस्ट रिएक्ट करे, उसको रिजॉल्व करे, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस वी नीड। तो ये 8 कंपोनेंट्स हैं गुड गवर्नेंस के, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। जब भी गुड गवर्नेंस की GS2 के अंदर, GS3 के अंदर, GS4 के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर अगर गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है तो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट। पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड पार्टिसिपेशन, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू कंसिडर व्हेन वी टॉक अबाउट द गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस यही होता है जो किसी भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको ओपन बनाती है, ट्रांसपेरेंट बनाती है, अकाउंटेबल बनाती है, पार्टिसिपेटिव, इफेक्टिव एंड रूल बेस्ड बनाती है। सेकंड ARC रिपोर्ट ने काफ़ी सारे मेजर्स भी बताए थे गुड गवर्नेंस को इम्प्लाई करने के लिए, कि जो हमारी रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, हर लेवल पे, सेंटर पे, स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे, लोकल लेवल पे, हर एक लेवल पे ये कैरेक्टरिस्टिक उस गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आनी चाहिए। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको कोई पेपर आके देखना है, आप आओ RTI के अंदर देखो, RTI ने ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ा दी है। अकाउंटेबिलिटी, वट एवर डिसीजन यू टेक, जिस भी ऑफिसर ने करा है, ही इज़ अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी, सिटीजन्स फर्स्ट फॉर्म बेसिक ऑफ दी, ये चीज़ें सारी गुड गवर्नेंस का बेसिक फॉर्म बनाती है। जैसे कि जो PDS का हमारा सर्विस डिलीवरी होता है,
उसमें क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें ये पूरा ट्रांसपेरेंट होना होगा। अभी तो ये पूरा डीबीटी के बेसिस पे भी हो गया है, देन इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड क्विक, इट इज़ डिवॉइड ऑफ द मिडल मैन ऑल्सो। आप सीधा जाओ आपके राशन की दुकान पे और आप ले लो, किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। डीबीटी में से आपके अकाउंट में से सीधा अगर पैसा कटना है तो कट जाएगा, और सीधा डीबीटी की वजह से आपके मनरेगा के अंदर आपने जो भी काम करा है सीधा आपके पास आ जाएगा, कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, तो कोई आपका पैसा भी यहाँ पे नहीं खाएगा। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सर्विस डिलीवरी होती है ना, इसको रिड्यूस करा जा रहा है, सेंटर से सीधा बेनिफिशियरी के पास पहुंचाया जा रहा है। तो एथिकल गवर्नेंस क्या हुई? एथिकल गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का एक अगला स्टेप है, गुड गवर्नेंस की अगली स्टेज है एथिकल गवर्नेंस, जिसके अंदर देखो एक एग्जांपल दे रही हूँ बहुत छोटा सा। आपको एक रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट मिला है, यू आर वेरी एक्साइटेड कि अरे मैं रिवर इंटरलिंकिंग करूँगा, आई वुड बी द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट दिस। तो आपने क्या करा, पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, इधर से इधर लेके जाएंगे, जियोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी क्या है, इसका किधर किधर से हम किधर लेके जाएंगे, perfectly fine. Have you thought about the people who are living there? Have you thought about how you are going to rehabilitate them? Have you thought कि उनकी जो concerns है उनको मैं पहले एड्रेस करूं और उसके बाद में मैं पूरे प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं? आपने क्या कोशिश करी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पहले मैं समझाऊं, उनको मैं अवेयर करूं, उनका मैं कंसेंसस लूं। कंसेंसस नहीं भी मिल रहा है तो भी मैं अपने एफर्ट्स जारी रखूं कि मैं उनको समझाऊं और उनको जहाँ पे वो चाहते हैं फुल कंपनसेशन के साथ उनको रिहेबिलिएट करा जाए। Isn't that what should be? तो यही होती है एथिकल गवर्नेंस कि यू आर थिंकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसे कि और बेंथम की अप्रोच जो यूटिलिटेरियन अप्रोच थी, इसमें क्या बोला इन्होंने कि मैक्सिमम गुड जो है वो हमको सर्व करना है, मैक्सिमम पीपल को वेलफेयर होना चाहिए। वॉट एवर डिसीजन यू टेक इट शुड रीच टू द मैक्सिमम पीपल फॉर द वेलफेयर। तो एथिकल गवर्नेंस ट्रीटिंग ह्यूमन एज ए गोल की बात करता है, दैट इज योर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज कि यू आर ट्रीटिंग ह्यूमन एज ए गोल। आपका काम ये नहीं है कि मेरे को कोई काम दिया था मैंने डिलीवर कर दिया, नहीं, जिनको ज़रूरत थी क्या उनको वो मिला है या नहीं मिला है, दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल में क्या है कि सपोज करिए आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, राइट। सो आपको एक काम दिया गया है, एक नई स्कीम आई है जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन जिनकी जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट के अंदर जो हाउसेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आप बिल्कुल अपने रूल बेस्ड से ट्रांसपेरेंट मैनर से उसको सब्सिडाइज रेट पे अपने हाउसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दिस इज अ गुड गवर्नेंस, यू आर डूइंग योर ड्यूटी विद द ट्रांसपेरेंट, बीइंग अकाउंटेबल एंड विद द रूल्स ऑल्सो। लेकिन आपके पास एक बूढ़ी सी महिला आई है, ये दादी माँ आपको बोल रही है कि आप मतलब शी इज ऑल्सो इन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनको हाउस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे में आपके पास दो चॉइस होती है कि आप या तो रूल बेस्ड पे आप उसको भगा दो कि नहीं ये नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट लेके आओ फिर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दैट इज वन पॉइंट। अनदर इज यू शो दी एम्पैथी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द एथिकल गवर्नेंस कि आप क्या करोगे, उनको पता करोगे कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको उस रेलिवेंट ऑफिस के अंदर भेजोगे, अगर उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको असिस्टेंट भी दोगे, उनके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट बनाओगे, उनको चेक करोगे और उसके बाद में आप उसको हाउस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये पार्ट हुआ एथिकल गवर्नेंस का। तो ये जो है इसीलिए बोल रही थी कि एथिकल गवर्नेंस इज अ स्टेप अहेड ऑफ द गुड गवर्नेंस, जहाँ पे सही और गलत के बीच का जो फैसला है वो हमको लेना है कि नहीं, आप भगा भी सकते थे लेकिन आपको कॉन्शियसली लगता रहता है अगर मैंने क्यों करा। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे, जैसे कि गिव इट अप कैंपेन था, पेंशन फॉर डेस्टिट्यूट पीपल था, हाउसिंग फॉर ऑल था, NFSA जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, हमारे आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का जो पोर्शन है दैट इज अवर गाइडिंग लाइट ऑफ द एथिकल गवर्नेंस की आप सबको इक्वल ट्रीट करोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रीटिंग ह्यूमन एज ए गोल, राइट। तो जो सिस्टम ऑफ लॉ या रूल है ये कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती हैं कि उनमें ये फिट नहीं होता है, देन यू हैव टू आस्क योर हार्ट, यू हैव टू आस्क योर कॉन्शियसनेस। तो ऐसे में गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस आपको वो गाइडिंग लाइट, स्पेशली एथिकल गवर्नेंस एक ऐसी गाइडिंग लाइट बन के आता है जो पब्लिक ऑफिशियल्स को ये चीज़ इंश्योर करता है कि वो बेस्ट ट्रस्ट ऑफ द पीपल के लिए, फॉर द बेस्ट ऑफ द पीपल अगर करेंगे तो बेस्ट ऑफ द कंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गवर्नेंस टू द गुड गवर्नेंस व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द efficient and effective delivery to the ethical governance when you are treating all the human beings where human is your goal। तो इस चीज पे हम मूव कर रहे हैं।
नाउ काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, हमने समझ लिया कि डिफरेंस ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस क्या था। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हमने डिस्कस करा था कि हम इसका फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, एथिकल गवर्नेंस क्या है। गुड गवर्नेंस के अंदर डेफिनेटली हमने जो 8 इसके पॉइंट्स देखे थे, पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, एथिकल एंड इफेक्टिव एंड इफिशियंसी, ये सारे 8 पॉइंट्स हम इसमें मेंशन करेंगे। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट एथिकल गवर्नेंस। इन सब में एक छोटा छोटा एग्जांपल भी देंगे, जिससे गवर्नेंस में लिख दिया कि कोई हमने लॉ इनेक्ट करा है, कोई हमने बिल लेके आए हैं। गुड गवर्नेंस में उसका परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, लेकिन एथिकल गवर्नेंस के अंदर होगा कि यू ब्रिंग योर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इनटू द डिसीजन मेकिंग, इनटू द डिलीवरी ऑफ द सिस्टम, डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज, तो वो एग्जांपल हो जाएगा। एट द एंड एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, चाहे ये डीएम वाला एग्जांपल ही दे दो कि इसका जो डिसीजन लिया गया कि हाउसिंग को सब्सिडाइज्ड रेट पे हम देंगे, तो ये क्या हुआ, एट अ पार्ट ऑफ अ गवर्नेंस। फिर आपने क्या करा एज ए सिविल सर्वेंट, आपने क्या करा, उसको ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड लॉ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, इट इज अ पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन आपने जब उन बूढ़ी दादी माँ की हेल्प करी, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द एथिकल गवर्नेंस। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट डायरेक्टली फिनिश योर आंसर। सो दिस इज इट। सो आई होप अभी आपको एटलीस्ट इट इज क्लियर कि क्या है, and this is it. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.